हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के डिमांड के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु सम्मेलन और प्रोटोकॉल। जैसा कि आपको पता है कि जलवायु से संबंधित कई सारे प्रोटोकॉल, कई सारे सम्मेलन किए गए थे, तो उनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लगा रखा है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी और भी जो इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे एक एक करके और किस में क्या इंपॉर्टेंट था वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कब था? 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यहाँ पे जो आप नाम जो देखेंगे वहीं पे आयोजन किया गया था, इसे याद रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन यानी इसका आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। आयोजन की तिथि क्या थी? तो ये आयोजन हुआ था आपका 5 जून 1972। 5 जून से कुछ याद आया? 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस, ठीक है। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो यही इसी सम्मेलन से बात कही गई थी, इसी सम्मेलन से। और सबसे पहली बार मनाया गया था 1974 में, यानी कि पहली बार आपका कब मना था? विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, और एक कार्यक्रम चला गया था जिसका नाम है यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट किया गया था आपका इसी कार्यक्रम में, यानी कि 1972 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम सम्मेलन की पुष्टि की थी। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ से मैं 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करिएगा। 1974 में आपका पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। अगर हम बात करें कि 2021 में, यानी लास्ट टाइम तो बना होगा 2021 में 5 जून 2021 को, तो उस वक्त का थीम क्या था? यानी पिछले वर्ष पर्यावरण का थीम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको कई बार बताया, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है? सेकेंड पॉइंट आपका हेलेंस्की सम्मेलन। हेलेंस्की जो कि फिनलैंड की राजधानी है, हेलेंस्की, तो आयोजन आपका यहीं पे हुआ था। हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ था इसका आयोजन। इसका विषय क्या रहा था? विषय रहा था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। इसमें लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट नहीं किया जा सका, जिस वजह से ये एक असफल रहा, ठीक है। असफल रहा, ये ध्यान रहेगा। स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होने के कारण ये जो सम्मेलन था वो असफल रहा। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन 1975 के साथ, ये ध्यान रहेगा। लंदन सम्मेलन 1 वर्ष के बाद 1975 में, और इसमें भी आपका वही था, समुद्री कचरे का निस्तारण करना। ये इसका मुख्य विषय था, समुद्री कचरे का निस्तारण करना, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आता है आपका वियना सम्मेलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। वियना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों ने बहुपक्षीय समझौते किए, और ये जो समझौता हुआ था, यानी सहमति हुई थी 1985 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1988 में। तो ये ध्यान रहेगा, किससे संबंधित है? वियना सम्मेलन का संबंध हो जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। सहमति इस पर हुई थी 1985 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1988 में, वियना सम्मेलन, राइट। अब बात करते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध भी आपका हो जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ को उत्पादन किया जाता है, जिसको उपभोग किया जाता है, उसको मतलब कम करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यानी इसका संबंध भी सीधे सीधे आप ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत के संबंध में था, ठीक है। और इसी सम्मेलन में ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाने की घोषणा भी की गई, क्योंकि 16 सितंबर 1927 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ये याद रखेंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया कब जाता है? 16 सितंबर को। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन जो कि ब्राजील का रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये आपका रियो सम्मेलन है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, ये याद रखिएगा, कनाडा में। तो रियो सम्मेलन, जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। अगर पूछे कब इसका आयोजन किया गया था? जून 1992 में इसका आयोजन हुआ था। रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम लोग जानते हैं, जून 1992 में इसका आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या रहा था? इसका मुख्य विषय याद रखिएगा कि 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण जो भी नियम है उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करना, और इस दस्तावेज का नाम रखा गया था एजेंडा 21। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 21 यानी 21वीं सदी की बात कर रहा था। और अगर आपसे पूछे कि एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है, तो ये ध्यान रहेगा, रियो सम्मेलन से।
रियो सम्मेलन से, एजेंडा 21। और इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद आता आपका न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन का संबंध क्या है? 1997 के साथ। इसमें क्या कहा गया था कि जो अपने ऊपर में एजेंडा 21 बताया था, क्या था एजेंडा 21? तो 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण नियम होंगे उसका एक दस्तावेज तैयार किया गया था, इसको एजेंडा 21 कहा गया था। तो एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना न्यूयॉर्क सम्मेलन की बात थी, मुख्य विषय था। उसके बाद आता आपका नैरोबी, ठीक है, नैरोबी कह सकते हैं, नैरोबी घोषणा पत्र, ये आपका 1997, ये भी 1997, ये डेट याद रहेगा। ज़्यादातर आपको डेट याद रखना है, क्योंकि अगर पूछा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 87, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 97, इस तरह से अगर विषय पूछे तो ज़्यादातर पूछा था मॉन्ट्रियल का, और ये आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है इससे संबंध में पूछा जाएगा, वियना से संबंधित पूछा जाएगा, और ये पर्यावरण दिवस कब स्टार्ट हुआ था, किस सम्मेलन में स्टार्ट हुआ था, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें नैरोबी घोषणा पत्र का संबंध किससे, तो 1997 अब तक जितने भी ऊपर में आपने सम्मेलन संधि हुई थी उसी को प्रभावी बनाने के लिए ये था आपका नैरोबी प्रोटोकॉल, नैरोबी घोषणा पत्र 1997। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए नैरोबी घोषणा पत्र 1997 को बनाया गया था। उसके बाद आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात कही गई थी कि इसके जितने भी देश हैं, जितने देश इसमें सहमति होंगे उसमें क्या करना है कि उनके कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कटौती करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती करना है, ये इसका मेन पर्पज़ था। यानी कि इसको ग्रीन हाउस गैस से बस याद रखें, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए इसके संबंध में था 1997, इसे याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल। अब बात आता है सिएटल सम्मेलन, वाशिंगटन का एक शहर है सिएटल, अमेरिका के वाशिंगटन में, जिसका यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 1999 में, ठीक है, 1999 में। और इसमें जो मुख्य विषय था कि विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जिसमें हम लोग 5 जून 1972 का इसका आयोजन किया गया था, और इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 5 जून को पहली बार मनाया गया था 1974 में। और 2021 का थीम क्या है, जो कि मैंने आपसे पूछा, कमेंट करके बताना आपको। और इसी में आपका UNEP कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम सम्मेलन पर भारत ने पुष्टि की थी, ये ध्यान रखेंगे। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की होता है। और हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ था? 1974। और इसका विषय क्या था? पर्यावरण यानी समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। लेकिन ये असफल रहा। उसके बाद आपका लंदन सम्मेलन आया, जो कि 1 साल बाद 1975 में, और इस पर भी आपका वही था, समुद्री कचरे का निस्तारण करना। उसके बाद आया था वियना सम्मेलन, जो कि वियना सम्मेलन आपका सहमति हुई थी 85 में, लेकिन उसको लागू किया गया था 1988 में। और इसका भी संबंध आपका ओजोन परत से था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता था। उसके बाद आता आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 87 संबंध है, 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और 16 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद है रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992। और इसमें क्या था कि आपका एजेंडा 21 के साथ, यानी कि 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण नियम है उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करने की बात कही गई थी, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया था। और इसी में आपका प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। न्यूयॉर्क सम्मेलन 97, नैरोबी घोषणा पत्र 97, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कटौती करना था, 1997, ये ध्यान रखेगा। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? 2006 में, ये ध्यान रखेगा 2006 में। लेकिन ये आपका था जो कि समझौता हुआ था 97 में, लागू हुआ था 2006 में। सिएटल सम्मेलन 1999 के साथ समझौता यानी कि सहमति हुई थी, जिसमें क्या बात थी? सिएटल कहाँ पे? अमेरिका के वाशिंगटन में एक शहर था सिएटल, वहाँ से, ठीक है, 1999। इसमें विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना इसका मेन जो कि विषय था, मुख्य विषय था। तो अब चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आगे की स्लाइड पे देख लेते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें उसके आगे की, जैसे कि 10 के बाद 11, तो यहाँ पे एक और था आपका सम्मेलन जोहान्सनबर्ग सम्मेलन। जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर था जोहान्सनबर्ग, वहाँ पे आपका सम्मेलन हुआ 2002 में। और आपको पता है कि जो रियो सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वो पहली बार आपका हुआ था 1992 में। तो यानी 10 वर्ष के बाद होने की वजह से इसको हम लोग रियो +10 के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि रियो 10 सम्मेलन कब हुआ था, या फिर आपसे कहेगा कि जोहान्सनबर्ग सम्मेलन कब हुआ था। इसका संबंध क्या है? इसका संबंध क्या था? तो इसका विषय था आपका सतत विकास। साथ ही साथ इसमें इस सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए, वैश्विक गरीबी को उन्मूलन करने के लिए एक कोष भी चलाया गया था। इस कोष की स्थापना की थी, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है कि विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो जोहान्सनबर्ग सम्मेलन या फिर रियो 10 सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो कि लास्ट है आपका रियो +20 सम्मेलन कब हुआ? 2012 में। जैसे कि 1992 में हुआ, तो 20 वर्ष के बाद अगर हम बात करें तो ये आपका हुआ था 2012 में। इसका संबंध भी वही था, सतत विकास पर विशेष जो कि जोर दिया गया था, विशेष बल दिया गया था। और इसकी जो संकल्पना थी, फ्यूचर वी वांट, इसकी संकल्पना रखी गई थी। इसे आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस बनना होगा तो इसी में से बनेगा। और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, दबा के शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप ही लोग इसे पढ़ते हैं, आपने सीखते हैं। तो बस शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।